नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए दशा माता के व्रत की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक सास और एक बहू थी। दोनों पूजा पाठ नहीं करती थी। एक दिन सुबह सुबह सास ने बहू से कहा कि जाओ और पड़ोस से आग लेकर आओ और भोजन तैयार करो, बड़ी भूख लगी है। बहू हाथ में कंडे लेकर आग लेने गांव में गई। उस दिन गांव भर में दशा माता की पूजा थी, इसलिए किसी ने भी उसे आग नहीं दी। वो खाली हाथ ही वापस लौट आई और घर आकर सास से बोली, माताजी, आज तो किसी ने भी आग नहीं दी। सब बोले कि सुबह सुबह आग लेने आ गई, सभी दशा माता की पूजा कर रहे हैं। तब उसकी सास ने उसे उत्तर दिया कि यह व्रत उपवास करने से कुछ नहीं होता। अभी तुम्हारे पास जो कुछ भी है मुझे खाने को दे दो। बहू के दिमाग में दशा माता के व्रत की बात चल रही थी। वो सोच रही थी कि यदि सारा गांव यह व्रत कर रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ बात तो है। शाम होने पर वो अपनी पड़ोसन के पास गई और बोली, मेरी सास तो दशा का डोरा नहीं लेती, परंतु इस बार मैं डोरा लेना चाहती हूँ। मुझे पूजा की विधि बता दो। पड़ोसन ने बहू को दशा माता का डोरा लेने की सारी विधि बता दी। जब डोरा लेने का समय आया तो बहू ने सास को बिना बताए दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन वो किसी न किसी बहाने पड़ोसन के घर जाकर कथा सुनती रहती थी। 10वें दिन उसे चिंता सताने लगी कि अब मैं पूजा कैसे करूंगी। वो मन ही मन दशा माता का ध्यान करने लगी और सोचने लगी कि यदि आज सास कहीं बाहर चली जाए तो मैं शांति पूर्वक पूजा कर लूंगी। दशा माता की कृपा से थोड़ी ही देर में सास बहू के पास आई और बोली, मैं आज खेतों पर जा रही हूँ। यदि मुझे आने में देर हो जाए तो तुम मेरे लिए खेत पर ही खाना ले आना। बहू के मन की मुराद तो पूरी हो गई। वो यही चाहती थी। उसने सास से कहा, आप निश्चिंत होकर जाइए, घर का सारा काम मैं निपटा दूंगी और दोपहर में आपका भोजन लेकर खेतों पर आ जाऊंगी। सास के जाते ही बहू ने स्नान कर दशा माता की पूजा की। इसके बाद वो पूजा की सामग्री एक मिट्टी के गोले में रखकर उसे सिलाने के लिए ले जाने लगी कि उसकी सास खेतों से वापस आ गई। सास को देखकर बहू ने जल्दी से उस मिट्टी के गोले को छुपा दिया। उसने सोचा कि उचित समय पर गोले को दही से नहलाकर विसर्जित कर दूंगी। सास ने आते ही बहू से कहा, तुम मुझे खाना देने क्यों नहीं आई? अब तक क्या कर रही थी? बहू ने कहा, माताजी, आज मैंने सर के बाल धोए थे, उन्हें सुखाने में देर लग गई, इस कारण भोजन बनाने में देर हो गई। मैं थाली लाती हूँ, आप गुस्सा त्याग कर भोजन कीजिए। सास का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। वो हाथ पैर धोकर चौके में बैठी ही थी कि उसका बेटा आया। वो भी अपनी माँ के साथ भोजन करने बैठ गया। सास भोजन करने के बाद उठने ही वाली थी कि उसका बेटा बोला, मुझे तो दही चाहिए। सास ने बहू से दही देने के लिए कहा तो बहू बोली, मैं तो रसोई में हूँ, आप ही इन्हें दही दे दीजिए। सास हाथ धोकर दही लेने गई, परंतु जैसे ही उसने छाछ की मटकी उठाई तो उसमें कुछ खड़खड़ाने की आवाज आई। उसने हाथ डालकर देखा तो उसमें एक बड़ा सा सोने का गोला मिला। सास ने आश्चर्य से बहू से पूछा, इस छाछ की मटकी में ये सोने का गोला कहाँ से आया? इसे तुम कहाँ से चुरा कर लाई हो और यहाँ क्यों छुपा रखा है? अब मैं सारी बात समझ गई। तुम इसी वजह से
छाछ देने नहीं आ रही थी। इसका भेद मुझे अभी बताओ। तब बहू बोली, माताजी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। इस गोले का राज तो मेरी दशा माता जाने। मैंने आपको बताए बिना दशा माता का डोरा लिया था और उनकी पूजा की। आपके आ जाने के कारण मैं डोरे को विसर्जित करने नहीं जा सकी। आपके डर से मैंने इसे छाछ की मटकी में छिपा दिया था। दशा माता ने इसे सोने का बना दिया। मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। सास ने बहू को गले से लगा लिया और बोली, अब से मैं भी तुम्हारे साथ दशा माता का डोरा लूंगी और विधिवत व्रत और पूजन किया करूंगी। हे दशा माता, जैसे आपने सास और बहू को दिया, वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। जय दशा माता।